नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में मानस पे यूनिक वर्ल्ड एजुकेशन में। आज मैं आपको बताऊंगा फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन क्या होता है मैं आज आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। आप जरूर सपोर्ट करिएगा मेरे चैनल को, जिससे कि मैं आपको नए नए टॉपिक बता सकूँ। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप तुरंत मुझे कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि मैं उस चीज पे वीडियो बनाऊं जो आपको समझ नहीं आ रही है। चलिए इसको करते हैं, ग्रेविटेशन क्या होता है। मैं कुछ नोट्स बना के लाया हूँ बुक के में मार्क करके, जिससे आप को समझेंगे। और मैं चाहता हूँ कि आप बुक या कॉपी लेके मैं जो बोलूँगा या जो आपको बताऊँ उसको नोट कर लें, जिससे कि आपके ये वीडियो स्किप ना हो जाए, या फिर जो मैं बोल रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसको पढ़ लेंगे तो आप इस बेसिक चैप्टर को समझ जाएंगे आसानी से। चलिए शुरू करते हैं। पहले मैंने दिखाया इसमें ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन क्या होता है दोस्तों? ग्रेविटेशन वो होता है जब कोई फोर्स दो ऑब्जेक्ट के बीच में लग रहा हो, कहते हैं ग्रेविटेशनल। इसको गुरुत्वाकर्षण भी कहते हैं। अब सेंट्रीपिटल फोर्स आज होता दिया होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है इस चैप्टर में? तो सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स होता है, ठीक है। ग्रेविटेशन फोर्स जैसे कि ये आपका अर्थ सन है, और ये आपका सन है, ये आपका अर्थ है। तो इसके बीच में एक ग्रेविटेशन फोर्स कर रहा है। जो फोर्स कर रहा है इसके बीच में, उसी को कहते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल। क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल। दोस्तों नोट कर लिया आपने? जब दो ऑब्जेक्ट के बीच या दो बॉडी के बीच जो फोर्स होता है उसको कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। और इनका सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? देखिए, सेंट्रीपिटल फोर्स वो होता है जो किसी सर्किल के मध्य में या बीच में लगता है। जैसे कि ये एक सर्किल है, ये एक अर्थ है, ये एक सन है, मेन पॉइंट है। यहाँ पे एक अर्थ है जो सन के चारों ओर घूम रही है। क्या कर रही है? रेवोल्यूशन कर रही है। तो जो सन तो एक केंद्र हो गया, पर अर्थ घूम रही है। जो सन के केंद्र में फोर्स लगा है उसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। जो फोर्स किसी बॉडी को अट्रैक्ट करे एक ही तरफ कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। नोट कर लिया आपने? आशा है कि आप नोट कर लिया होगा सेंट्रीपिटल फोर्स। अब मैं आपको कहूंगा आपको प्लैनेटरी मोशन क्या होता है। प्लैनेटरी मोशन आपको मिल गया होगा। प्लैनेटरी, आप सुनिए ध्यान से। प्लैनेटरी मोशन समझ में आ रहा है? प्लैनेट के बारे में, मतलब ग्रहों के बारे में। कि ये मोशन कैसे होती है? ये मोशन तीन तरह के होती है। पहला होता है लॉ ऑफ ऑर्बिट। जब कोई बॉडी या कोई चीज अपने ऑर्बिट, जैसे कि सन जो अर्थ है वो अपने ऑर्बिट घूमती है, ये लॉ ऑफ ऑर्बिट हो गया इसका प्लैनेटरी मोशन का। इसको केपलर लॉ भी कहते हैं। दूसरा लॉ ऑफ एरिया। लॉ ऑफ एरिया जो होता है वो बताया गया है, इसमें भी कोई एक एरिया है, जगह कोई वस्तु रहती है। और लॉ ऑफ पीरियड। लॉ ऑफ पीरियड मतलब जब कोई चीज घूम रही है तो उसका कोई टाइम का समय होगा, उसको लॉ ऑफ पीरियड कहते हैं। अब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दोस्तों, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसमें क्या होता है देखिए, पहले आपको बता दूं ग्रेविटेशनल जो ग्रेविटी होती है वो दो तरीके के लगता है। पहला स्मॉल कैपिटल जी, दूसरा होता है स्मॉल जी। ये जो दो जी होते हैं बहुत लगता है। जो कैपिटल जी होता है उसकी जो वैल्यू होती है 6.6 जो कैपिटल जी होती है उसकी वैल्यू होती है 6.673 इंटू 10 की पावर माइनस का 11। और जो स्मॉल जी है उसकी वैल्यू होती है 9.8 होती है। तो ये जो स्मॉल जी और जो कैपिटल जी होता है वो बहुत ही डिफरेंट है इसमें। जो स्मॉल जी होता है वो कहीं भी चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग, बट जो ये कैपिटल जी है वो चेंज नहीं होता, वो यूनिवर्सली लॉ ऑफ मोशन, उसी को कहते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ मोशन। तो इसका अगर आप पूछते हैं कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ मोशन क्या है तो आप बता दीजिए कैपिटल जी तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ मोशन। आइए बता, और क्या वैल्यू होती है जी की? क्या वैल्यू होती है? आप बोलते हैं जो कैपिटल जी की वैल्यू क्या है? तो कैपिटल जी की वैल्यू होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये आपकी कैपिटल जी की वैल्यू होती है। आप इसका यूज करके आप जब सवाल करेंगे न्यूमेरिकल करेंगे फिजिक्स में तो आपको इसका यूज करना पड़ेगा। और दोस्तों आइए आप पहले तो फ्री फॉल क्या होता है। फ्री फॉल एक ऐसा पार्ट है, इस टॉपिक है इस चैप्टर का, जिसे बताया गया कोई बस जब ऊपर ऐसे आप खड़े हैं, मैं अगर मैं ये पेन यहाँ छोड़ दूं, ये कैसी कंडीशन गिरेगा या कैसी पोजीशन गिरेगा? फ्री फॉल। मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट गिरता है बिना ग्रेविटी के उसको कहते हैं फ्री फॉल। जैसे कोई पत्ता गिरा या किसी गिरना उसको कहते हैं फ्री फॉल। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? एक्सेलरेशन जानते हैं पढ़ाओ पीरियड चैप्टर में, मोशन चैप्टर में होगा फिजिक्स में। एक्सेलरेशन जब कोई वेलोसिटी या कोई वेग या कोई स्पीड में कोई बदलाव होते हैं तो एक्सेलरेशन कहते हैं। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो होता है जब कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा होता है किसी तरफ, अर्थ की तरफ गिर रहा होता है, और जो जिस स्पीड से गिर रहा होता है उसमें बदलाव आता है, उसको कहते हैं
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसमें कुछ आपके फॉर्मूले हैं फोर्स। वो तो फॉर्मूला होता है m इंटू जी। m मतलब होता है मास और इंटू होता है जी। जी मतलब होता है ये जी, क्या स्मॉल जी, जिसकी वैल्यू क्या है 9.8, जो मैं आपको बता देता हूँ। अब मास और वेट क्या होता है? देखिए मास और वेट दोनों लगते हैं कि इन दोनों का अलग अलग सिस्टम है। डिफरेंस ये है, जो मास होता है वो ये बताता है कि किस बॉडी में कितना अमाउंट में मैटर कंटेन है। जैसे ये पेन है तो उसमें कितना मैटर, कितना प्लास्टिक है, वो उसका मास होगा। उसके मास अगर मैटर बड़ा होगा या वैसा होगा उसका मास और बढ़ जाएगा, मैटर थोड़ा होगा और मास पतला हो जाएगा। और वेट वो ऐसी होती है जो कि ये बताती है कि इसमें कितना डिफरेंस है, जो मैटर इसमें भरा है वो कितना डिफरेंस है ग्रेविटी के। अगर वेट ज्यादा होगा तो ये बहुत ही स्पीड से रहती है, अगर वेट कम होगा तो आराम से। जैसे आप कॉटन फेंके या स्टोन, अगर पत्थर फेंकेंगे तो बहुत गिर जाएगा, अगर कॉटन फेंकेंगे तो आप बहुत धीरे गिरेगा। ये कुछ आपके बेसिक टॉपिक से जो शायद मुझे लगता है आपने लिख लिए होंगे दोस्तों, जरूर लिख लीजिएगा। और आपको फॉर्मूला, ये फोर्स का फॉर्मूला आपको बता दिया, F इक्वल टू m। m मतलब मास, जी मतलब ये स्मॉल जी 9 इसकी वैल्यू थी। जी की वैल्यू वो होता है यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, ये होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, ये होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये कुछ आपके फोर्स होता है जो कि आपको नोट करने चाहिए, क्योंकि आपके आ सकते हैं पेपर या टेस्ट में। तो दोस्तों पर आपको एक जाते जाते मैं एक और क्वेश्चन करा जा रहा हूँ। अगर आपसे पूछ दे वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है और स्केलर क्वांटिटी, दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। जैसे कि एक्सेलरेशन, राइट। एक्सेलरेशन जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो उसको कहते हैं डिस्टेंस। जैसे डिस्टेंस तो मास जो है अभी आपको बताया, मास और वेट अभी आपको बताया था। तो जो मास है वो कौन सी क्वांटिटी है? तो ये जो मास है वो आपकी स्केलर क्वांटिटी। कौन सी है? स्केलर का। जो वेट है वो आपकी कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। तो ये जो जैसे कि ज्ञान से पूछ सकता है व्हाट मास कौन सी क्वांटिटी है, तो ये स्केलर, और वेट ये वेक्टर। दोस्तों आपका चैप्टर खत्म हो गया, जो मैं नोट्स बना के लाया हूँ आपके लिए, या आई होप आपने राइट डाउन कर लिया होगा। और आप टेस्ट में क्या अगर आप कोई आप पूछेगा तो आप जल्दी उसका आंसर दे देंगे। अगर आपको समझना है कि वीडियो में जरूर सेव कर लीजिएगा, उसको बार बार कह सकते हैं। गाइस थैंक यू बाय, हैव ए नाइस डे। और आपने लाइक शेयर जरूर कर दिया होगा मुझे, आई होप आपने लाइक शेयर जरूर कर दिया होगा। थैंक यू, बाय।